हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज का जो पेपर लिया है हमने ये लिया है MPPEB का एक ओल्ड पेपर है और आज का जो पेपर है वो है जेल पुलिस रिक्वायरमेंट का। ठीक है, आज का और ये एग्जाम हुआ था 2014 में, वो पेपर है। तो आज हम टोटल क्वेश्चन करेंगे लगभग 40 यानी 40 क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे और आपको बताना है कि लास्ट में 40 सेंटेंस में से 40 क्वेश्चन में से आपके टोटल स्कोर कितना हुआ। इसलिए हमारे साथ बने रही। थोड़ी क्लास लंबी होगी लेकिन आपको बहुत सारी ग्रामर सीखने के लिए इसमें मिलेगी और भी कई सारी चीजें आज आपको इस क्लास में मिलने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, वो है आपका ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस ओइंग टू हिज इल हेल्थ, यानी वो उसका रिटायरमेंट हो गया उसके बिजनेस से किसकी वजह से, इल हेल्थ की वजह से। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है ओइंग टू को हम किस वर्ड या फ्रेज से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर आज आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास एंड ऑप्शन है पहला सिंस, ओइंग टू के स्थान पे सिंस लगा दें तो सेंटेंस ये राइट होगा। एंड सेकंड है बिकॉज, एज बिकॉज या फिर बिकॉज ऑफ। तो देखिए यहाँ पर ओइंग टू क्या है, पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है और इसके बाद आपका लिखा हुआ है हिज इल हेल्थ। ठीक है, सिंस क्या बताता है, सिंस के बाद आता है सबसे पहली बात तो टाइम। और यदि क्लॉज होता, अब ये क्लॉज तो यहाँ पर नहीं है, ओनली फ्रेज लिखा हुआ है हिज इल हेल्थ। तो फ्रेज होता तो सिंस का प्रयोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के लिए यूज हो सकता था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के लिए भी यूज हो सकता। तो ले यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। बिकॉज, बिकॉज क्या है आपका, बिकॉज है कंजंक्शन एंड बिकॉज कंजंक्शन के बाद क्या आएगा आपका, एक क्लॉज का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लॉज नहीं है। एज बिकॉज का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ के बाद आपका एक फ्रेज प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ओइंग टू के स्थान पर हम बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 82 एंड सेंटेंस नंबर 82 में है डैश आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, यानी मैं गरीब हूं मैं ऑनेस्ट हूं। यहाँ पर आपको कंजंक्शन यूज करना है बिकॉज, वाइल, दो या वेयर। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं गरीब हूं मैं ईमानदार हूं, यहाँ पर बिकॉज क्या बताता है आपको, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। यानी जब भी सेंटेंस में हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन के रूप में तो ये आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन शो करेगा। नेक्स्ट है वाइल, वाइल आपका क्या बताता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी कि ये समय शो करता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में यूज किया जाता है। अब आता है आपका वेयर, वेयर क्या बताता है, प्लेस बताता है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आपका कौन सा बचा राइट ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी कमेंट करके बताते जाएं कि यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा दो मीन्स हालांकि या यद्यपि, हालांकि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 एंड क्वेश्चन नंबर 83 में है आपका नॉट ओनली डिड रमन लाई, रमन ने केवल झूठ ही नहीं बोला, ही डैश चीटेड हिज क्लाइंट्स। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं, सॉरी हाँ एडवर्ब यूज कर सकते हैं, अगेन एब्सोल्युटली, इवन मोर या फिर आल्सो। तो देखिए पूरा क्लॉज बनता है नॉट ओनली डैश, आपको बट आल्सो भी मिल जाएगा और यदि हम सब्जेक्ट की बात लिख रहे होंगे तो ओनली आल्सो से भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर हम ऑल्सो लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 एंड क्वेश्चन नंबर 84 में है वी फाइंड हार्डली अ मैन हु सिट्स डाउन एंड राइट ए एन डैश लेटर। यहाँ पर बताना है कि हम कौन सा एडजेक्टिव का यहाँ पर यूज करेंगे। ऑप्शन है आपका फर्स्ट बोल्ड, अट्रैक्टिव, वंडरफुल या फिर गुड। तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन आपका यूज किया जाएगा। तो ये लेटर कैसा लिखना, बोल्ड लेटर नहीं होता, बोल्ड मीन्स होता है साहसी। हाँ अट्रैक्टिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव लेटर आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा अट्रैक्टिव, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 85 एंड सेंटेंस नंबर 85 में है डैश, 85 में है डैश लेटर्स आर एड्रेस टू न्यूज़पेपर लीडर्स एंड हाई ऑफिशियल्स, यानी यहाँ पर बताना है कि ऐसे लेटर्स जो न्यूज़पेपर लीडर्स एंड हाई ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं उन लेटर्स को हम क्या कहते हैं।
पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर, एडिटोरियल लेटर या ऑफिशियल लेटर। तो देखिए जो पर्सनल लेटर्स होते हैं ये पर्सनल लेटर लिखे जाते हैं अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के लिए पर्सनल लेटर होते हैं। बिजनेस लेटर जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप पे सामान मंगाने के लिए, भेजने के लिए, कोई आपको अपनी बात बतानी है तो बिजनेस लेटर होते हैं। एडिटोरियल लेटर लिखे जाते हैं ओनली न्यूज़पेपर के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर लीडर्स एंड हाई ऑफिशियल्स की बात हो रही है तो ऑफिस ये होंगे आपके ऑफिशियल लेटर्स। तो राइट ऑप्शन होगा आपका 85 का ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 एंड इसमें है इट इज द मैन एंड वुमन behind the machines and the people who manage the technology who are critical in bringing about these improvements। तो ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये जो पैसेज लिखा हुआ है, इसमें एक वर्ड आया है क्रिटिकल। देखिए ये लिखा हुआ है who are critical in bringing about these improvements। तो आपको बताना है कि क्रिटिकल का मीनिंग क्या है, इसका मीन्स क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है एनालिटिकल, क्रूशियल, जुडिशियल या फिर जुडिशियस। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्रिटिकल का मीनिंग यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रूशियल। क्रूशियल एंड क्रिटिकल बोथ आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 एंड क्वेश्चन नंबर 87 में है आपका यस क्वेश्चन नंबर 87 है आई प्रेफर द रेडियो सेट द गुड ओल्ड वॉच बाय योर बिसाइड। यानी कि मुझे रेडियो सेट पसंद है वो वाला ओल्ड वॉच वाला जो तुम्हारे बगल में है। एंड हियर अगेन द ओल्डर एंड लार्जर द रेडियो सेट द बेटर फॉर मी, आई डू नॉट लाइक दीज न्यू फ्रेंडल्ड ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन लाइनों में एक वर्ड यूज हुआ है न्यू फैंडल्ड। अब न्यू फैंडल्ड किस मीनिंग को सजेस्ट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है वेरी कॉम्प्लेक्स, रिसेंटली असेंबल्ड, कलरफुली डेकोरेटेड या फिर न्यूली केम इनटू फैशन। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 87 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। न्यू फैंडल्ड मीन्स होता है न्यूली केम इनटू फैशन, यानी जो हाल ही में फैशन में आया है वो। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 एंड क्वेश्चन नंबर 88 है आई डैश यू टू कीप क्वाइट। ओके यहाँ पर हमें यूज करना है एक वर्ब और वर्ब है आपकी बैक फ्रॉम, बैक फॉर, बैक ऑफ या फिर ओनली बैक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप बैक वर्ब के बाद, बैक मीन्स होता है प्रार्थना करना, विनती करना, क्या इसके बाद कोई प्रपोजिशन यूज किया जाता है या नहीं। फ्रॉम आएगा, फोर आएगा, ऑफ आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए बैक डजंट फॉलो एनी प्रपोजिशन, तो यहाँ पर आपको केवल ओनली आई बेग यू टू कीप क्वाइट इज द राइट ऑप्शन। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 89 एंड सेंटेंस नंबर 89 में है यू डैश दैट यू लाइक द बुक। ऑप्शन है सैड, सेइंग, टेल एंड टेलिंग। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन ये लिखा हुआ है। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, कंजंक्शन देखिए दैट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ पर आपको से एंड सेइंग लिखा हुआ है, टेल एंड टेलिंग। तो से यूज हो सकता है, सैड यूज हो सकता है, टेल यूज हो सकता है, टेलिंग नहीं होगा, सेइंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब नहीं है। अब देखिए टेल भी यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों टेल ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है किसी भी सेंटेंस में जब भी आप टेल वर्ब लगाते हैं तो। अब आपका राइट ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 1, यानी यहाँ पर आपको सेड का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 90 एंड सेंटेंस नंबर 90 में है द गार्बेज वाज डैश आउट। यहाँ पर आपको यूज करना है थ्रो, थ्रू, थ्रॉन या फिर थ्रोइंग। सबसे पहले ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है किसमें, पैसिव वॉइस में। आपका ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है और पैसिव वॉइस में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। और सभी पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब आती है वो आती है आपकी थर्ड फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रॉन। थ्रॉन इज द राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 91 एंड सेंटेंस नंबर 91 में है ही
डैश द डोरबेल। यहाँ पर आपको वर्ब का प्रयोग करना है कि कौन सी वर्ब का यूज करेंगे। अब डोरबेल क्या होती है, डोरबेल पुश होती है, रिंग होती है, रिंग होती है या रिंगिंग होती है। देखिए रिंगिंग का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी किसी भी स्ट्रक्चर में यूज नहीं किया जाएगा इस तरह से। ये सी भी यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यूज, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखा हुआ है तो हमें वर्ब में एस लगाना पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन यूज नहीं होगा। रेन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, और यहाँ पर आपका पुश भी यूज नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो ऐसे ही इसमें भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन हटा दें। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, ही रेंज द डोरबेल। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 92, एंड सेंटेंस नंबर 92 में है डैश यू लिव लॉन्ग। आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और आपको यहाँ पर बताना है कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपकी यहाँ पर यूज की जाएगी, कैन, मस्ट, विल या फिर मे। देखिए यदि हम किसी भी चीज को विश करते हैं या प्रे या प्रेयर करते हैं, तो इसके लिए जो मॉडल वर्ब यूज होती है वो यूज होती है मे। यानी विश के लिए एंड प्रेयर के लिए आपकी मॉडल वर्ब मे का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग इधर राइट ऑप्शन, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 93 यस, और सेंटेंस नंबर 93 में है आई विश आई डैश चेंज माई फेथ। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आई विश का मतलब क्रॉस ये अर्थ आएगा, है ना। और इसके बाद हमें यूज करना है, कुड का यूज हो सकता है, मे बी का, विल का या वुड का। तो आई विश के बाद पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपका बी एंड सी यूज नहीं किया जाएगा, और राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर वुड। आई विश आई वुड चेंज माई फेथ, क्लास में अपना भाग्य बदल पाता। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 94, एंड सेंटेंस नंबर 94 में है आपका डैश यू ऑलवेज इंटरप्ट मी। और यहाँ पर ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए मस्ट नॉट, मस्ट, माइट और मे बी। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या यूज किया जाएगा वो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा मस्ट, मस्ट नॉट या मस्टंट, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 95, एंड सेंटेंस नंबर 95 में है आई डू नॉट नो डैश यू आर थिंकिंग। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर सुटेबल होगा यूज करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है वेयर यू आर थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाइल आर यू थिंकिंग या फिर एज। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका सबसे पहले तो क्लॉज लिखा हुआ है, एंड क्लॉज भी कौन सा लिखा हुआ है आपका, ये नाउन क्लॉज लिखा हुआ है ना। और नाउन क्लॉज में भी कौन सा है, नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यहाँ पर नो का ऑब्जेक्ट है ये नाउन क्लॉज, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, जब नाउन की बात हो रही है तो किसी पर्सन या फिर किसी वस्तु की बात होती है, यानी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट, ये आई नो डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे नहीं पता है तुम क्या सोच रहे हो। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 96, एंड सेंटेंस नंबर 96 में है सी इज गोइंग टू गो डैश नोबडी इज गोइंग टू फाइंड हर, यानी वह वहां जाने वाली है जहां उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता या ढूंढ पाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है कंजंक्शन व्हाट, व्हेन, देयर या वेयर। तो देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें बात हो रही है आपकी प्लेस की, यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, और ये आपका क्लॉज बनेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का जो कंजंक्शन यहाँ पर यूज हुआ है वेयर, तो यहाँ पर आपका यूज होगा वेयर, सी गोइंग टू गो वेयर नोबडी इज गोइंग टू फाइंड हर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका होगा राइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 97, एंड सेंटेंस नंबर 97 में है यस, सेंटेंस नंबर है 97, द पुलिस डू नॉट नो डैश द एक्सीडेंट हैपेंड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर यूज किया जाएगा, बिफोर, आफ्टर, व्हेन एंड व्हाट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जो समय से रिलेटेड ये क्लॉज बन रहा है, और द पुलिस डोंट नो, पुलिस को नहीं पता है
कि एक्सीडेंट कब हुआ, यानी व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट करके बताते जाएं जो राइट ऑप्शन हो वो। और लास्ट में जरूर स्कोर बताएं कि आज 40 सेंटेंस में से कितने आपके राइट आंसर यहाँ पर हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव नेवर बीन पुअर डैश दे ओपनड द सोप, यानी कि वे पुअर नहीं हुए, कब से नहीं हुए, दे ओपन द सोप, जब से उन्होंने क्या खोली है, सोप खोली है। तो ये भी आपका क्या है, क्लॉज बन रहा है। कौन सा क्लॉज बन रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिंस, सो, जस्ट सो एंड वाइल। तो यहाँ पर आपका जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा सिंस, और सिंस के बाद यहाँ पर टाइम भी आता है, तो ये टाइम ही दिया हुआ है पास्ट का। तो यहाँ पर आपका आएगा सिंस दे ओपन द सोप, जब से उन्होंने दुकान खोली है तब से वो गरीब नहीं हुए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 99, एंड सेंटेंस नंबर 99 में है मोना वेंट टू द डांसिंग स्कूल डैश हर फादर वांटेड हर टू। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाएगा। ऑप्शन है बिकॉज ऑफ, ऑल बिकॉज, जस्ट बिकॉज या सो बिकॉज। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसके पिताजी वहां पर उसे भेजना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 100, एंड सेंटेंस नंबर 100 में है द रॉबर्स ब्रॉट इनटू द हाउस। ब्रॉट इनटू मीन्स होता है सेंधमारी करना, स्पेशली रात में होती है, यानी चोरी से रिलेटेड है। और किसी ऐसे प्लेस से इंटर करना जहां पर इंटर करने की वो जगह नहीं होती। The robbers broke into the house dash the family was away on vacation। आपको यहाँ पर कंजंक्शन यूज करना है जस्ट अंटिल, सो, एज लॉन्ग एज या वाइल। तो यहाँ पर आपका टाइम बताया जा रहा है कि जब फैमिली कहाँ थी, वेकेशन पर थी, तब रॉबर ने घर में इंटर किया। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वाइल द फैमिली वाज ऑन वेकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 101, एंड सेंटेंस नंबर 101 में है कि अनु वांट्स डैश एप्पल्स टू मेक अ पाई, यानी अनु को एप्पल्स चाहिए किसके लिए, पाई बनाने के लिए। ऑप्शन है सम, एनी, वन या फिर लिटिल। ये सब आपके क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। और यहाँ पर अब देखिए क्या यूज हो रहा है। सम के बाद आपका आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, एनी स्पेशली नेगेटिव एंड क्वेश्चंस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। वन के बाद क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लिटिल के बाद क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन। एप्पल्स कैसा है आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब आप देख लीजिए कौन सा यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका सम। अनु वांट सम एप्पल्स टू मेक अ पाई। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 102, यानी सोमा कोड डैश टेक द ब्लू कोड डैश द ग्रीन वन बट नॉट बोथ। यहाँ पर यूज करना आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर नॉर या फिर नाइदर और। देखिए जो आपके आइदर और नाइदर के जो यूज किए जाते हैं, आपको बताएं कि ये इनके जो यूज होते हैं वो हमेशा दो के लिए ही होते हैं। आइदर का मतलब होता है, इस तरह से समझें, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है ये और एक वस्तु ये है ना। तो यानी कि इन दोनों में से एक, ओनली वन, दोनों नहीं, इन दोनों में से एक। यदि नाइदर की बात करें तो क्या होगा, ना तो ये वाला और ना ही ये वाला, यानी इन दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सोमा ब्लू कोट ले सकती है, ग्रीन वन ले सकती है, लेकिन दोनों नहीं ले सकती, यानी आइदर और का यूज किया जाएगा क्योंकि इन दोनों में से ही कोई एक है। तो आइदर और राइट ऑप्शन होगा ए। नाइदर नॉर यूज होता है, आइदर के साथ और आता है, नॉर नहीं आता, नाइदर के साथ नॉर आता है और नहीं आता। तो सी एंड डी रॉन्ग है, नाइदर नॉर भी यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 103, ओनली अ डैश वेयर्स वर आउट इन द स्ट्रीट्स। यहाँ पर बताना कौन सा आपको डिटर्मिनर यूज करना है। ऑप्शन है लिटिल, लॉट, फ्यू या फिर कपल। तो यहाँ पर देखिए क्या यूज किया जाएगा। ओनली के बाद आपका आर्टिकल लगा हुआ है अ, लिटिल के बाद क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। आपका बेगर कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लॉट के बाद क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज होता है। अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ मीन्स हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। अब ओनली लगा हुआ है तो क्वांटिटी क्या है, सी है, बहुत ही कम है।
और यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा, वो किया जाएगा ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू मीन्स सम में सम से भी थोड़े कम। और ट्रिपल का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ट्रिपल का यूज दो के लिए किया जाता है, दो से ज़्यादा के लिए नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 104 और इसमें है फिल डैश द एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर यूज करना है आउट, इन, अप या फिर ओवर। ओके, तो देखिए जब भी हम किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब है आपकी, यहाँ पर फिल आपकी फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पर यूज किया जाएगा फिल अप। तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर अप, फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 105 एंड सेंटेंस नंबर 105 में है द क्राउ जम्प्ड डैश द फेंस। वो ऑप्शन यूज करना है और ये प्रपोजिशन है आपके अबव, ओवर, ब्लो या फिर अक्रॉस। देखिए जब भी कोई सिचुएशन आपकी इस तरह से बने, मान लीजिए ये आपकी फेंस है और इस तरह से आप यदि पार करते हैं, बाउंड्री को पार करना है, फेंस को पार करना है, या फिर किसी चीज के ऊपर आप ऐसे सीधा जाएंगे, तो दोनों कंडीशन में ही प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अबव का यूज नहीं होगा, ब्लो का यूज नहीं होगा, अक्रॉस का यूज नहीं होगा, राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका यहाँ पर ओवर। द क्राउ जम्प्ड ओवर द फेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 106 एंड सेंटेंस नंबर 106 में है व्हाट आर यू लुकिंग डैश क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको यूज करना है प्रपोजिशन एट, इन, टू एंड आउट में से। तो देखिए लुक के साथ यदि हम एट लगाएंगे, लुक, आपको ये फ्रेजल वर्ब लेके बताते हैं, लुक एट। लुक एट का मतलब सी से देखने से ही होता है। लुक इन का मतलब होता है आई थिंक लुक इन, हाँ विजिट करने से, शॉर्ट विजिट होती है लुक इन। लुक टू नहीं मैंने देखा, लैंड लुक आउट, बाहर झांकने से अर्थ होगा। तो यहाँ पर आपका क्या यूज किया जाएगा, जो यूज किया जाएगा वो होगा लुक एट। व्हाट आर यू लुकिंग एट, यस। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 107 पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंस गिवन बिलो। दो सेंटेंस है, इनको हमें करना है ज्वाइन, तो किससे यूज किया है वो देखें। सेंटेंस है द मून वाज ब्राइट, चंद्रमा कैसा था, ब्राइट था। वी कुड सी अवर वे, बट ऑप्शन है बट, दो, हाउएवर एंड। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी बट का यूज किया जाता है तो दो अपोजिट जो कंडीशंस होती है उनके लिए किया जाता है। ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देगा, ये सेंटेंस नेगेटिव, यूज नहीं किया जाएगा। दो एंड हाउएवर भी यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर आपका एंड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 108 एंड सेंटेंस नंबर 108 में है आपका he has some bills dash he must pay, यानी उसके कोई पास कुछ बिल्स हैं जो उन्हें अवश्य चुकाने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर whom, where, which एंड who। तो देखिए आपका ये लिखा हुआ है, ये भी आपका क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, यह है आपका रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है बिल्स की। बिल्स क्या है आपका थिंग है, और थिंग के लिए यहाँ पर रिलेटिव जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा विच। तो यहाँ पर आपका विच इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ही हैज सम बिल्स विच ही मस्ट पे। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 109 एंड सेंटेंस नंबर 109 में है आपका यस सेंटेंस नंबर 109 द सिनोनिम्स फॉर कंसेक्वेंस इज। क्या सिमिलर क्या होगा, ऑप्शन है आपका कवर, रिजल्ट, सीक्वेंस या फिर फॉल। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो कंसेक्वेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट या इफेक्ट, ठीक है। तो और टिपिकली अनप्लीजेंट होता है ये रिजल्ट और इफेक्ट। तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रिजल्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 110 एंड सेंटेंस नंबर 110 में है द सिनोनिम फॉर ट्रिपल इज। ट्रिपल का सिनोनिम बताना क्या होता है, फ्यू, सम, टू एंड मैनी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ट्रिपल ए के डिटर्मिनर भरने के लिए, वहां पर यूज आया था, उसमें ट्रिपल ऑप्शन था। तो मैंने कहा था ट्रिपल का जो यूज होता है वो दो के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2।
नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 111 एंड इस 111 में बताना है एंटोनिम फॉर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एंटोनिम्स बताना क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सिमिलैरिटी, वैरायटी, डिजायरेबिलिटी एंड डिस्पैरिटी। डाइवर्स तो यहाँ पर डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिमिलैरिटी। तो राइट ऑप्शन होगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 112 एंड सेंटेंस नंबर 112 में है द सिनोनिम फॉर न्यूट्रियस इज। न्यूट्रियस का सिमिलर वर्ड क्या होगा यहाँ पर। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, बेनिफिट, हेल्थ या फिर हेल्दी। तो द न्यूट्रियस आपका क्या है एडजेक्टिव है ना, OUS यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आपका क्या है एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव है, बेनिफिट भी एडजेक्टिव है, हेल्थ आपका नाउन है एंड हेल्दी आपका एडजेक्टिव है। तो न्यूट्रियस फूड होते हैं यानी हेल्दी फूड होते हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा आपका इस क्वेश्चन का डी यानी हेल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस है 113 एंड 113 में है एंटोनिम फॉर ब्यूटीफुल। बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 130 का 13 बताना है आपको एंटोनिम फॉर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा। ऑप्शन है अगली, ऑर्डिनरी, प्रिटी या डॉडी। तो ब्यूटीफुल मीन सुंदर एंड बहुत ही कॉमन है आपका अगली, इसका राइट ऑप्शन होगा एंटोनिम। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 114 एंड इसमें है एंटोनिम फॉर क्रिएट। क्रिएट मीन्स होता है बनाना, निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट। अपोजिट बताना है। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है तोड़ना, बर्बाद करना, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉइंग। तो क्रिएट आपका क्या है, क्रिएट है आपकी वर्ब, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय भी आपकी वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, नाउन है, तो राइट ऑप्शन होगा क्रिएट का डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 115 एंड सेंटेंस नंबर 115 में है एंटोनिम फॉर स्वीट। स्वीट का एंटोनिम बताना क्या होगा। बिटर, सॉर, टेस्टी एंड प्लेन। तो स्वीट मीन्स मीठा एंड सॉर मीन्स कड़वा, तो राइट ऑप्शन होगा आपका सॉर, सॉरी सॉर मीन्स खट्टा, स्वीट का सॉर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 116 में है देयर इज लाइफ देयर इज होप। तो यहाँ पर आपको यूज करना कंजंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा, वेदर, आइदर, वाइल या ऑब्जर्व। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा वाइल। वाइल देयर इज होप यानी जहां जीवन है वहां उम्मीद है, राइट ऑप्शन होगा वाइल। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 117 एंड सेंटेंस नंबर 117 में है कि वाइल क्लाइंबिंग द ट्री। पेड़ पर चढ़ने के दौरान द बॉय बाय डैश बाय ए बी। लड़के को क्या हुआ, एक बी के द्वारा क्या किया गया, स्टिंग या फिर स्टंट। स्टिंग मीन्स होता है डंड मारना और यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में आपको क्या यूज करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी वर्ब लगी है, इसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्टंट। द बॉय वाज स्टंट बाय ए बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 118 एंड सेंटेंस नंबर 118 में है सी इज वेरी मच स्वीट एंड ब्यूटीफुल, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट हैज टू बी ओमिटेड। यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में ये बताना है किस वर्ड को हम ओमिट कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हो, अननेसेसरी यहाँ पर यूज हुआ है। इज, एंड, वेरी या फिर मच। तो इज आपकी क्या है, वर्ब है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो कंपलसरी है। वेरी आपका एडवर्ब हो गया, मच, स्वीट एंड ब्यूटीफुल, दो एडजेक्टिव्स हैं, ब्यूटीफुल एंड स्वीट, तो एंड भी आपका कंपलसरी है। मच यहाँ पर अननेसेसरी यूज हुआ है जिसे हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 119 एंड 119 में है वी टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर एन आवर। यहाँ पर बताना है फ्रेयल वर्ब है, टॉक ओवर का को हम किस वर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं इस फ्रेयल वर्ब को सिंगल वर्ड में। टॉक के द्वारा, डिस्कस्ड, थॉट या रिफ्लेक्ट। टॉट नहीं हो सकता क्योंकि टॉक ओवर आप पूरी फ्रेयल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिस्कस्ड, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 120 कि वन शुड कीप डैश प्रोमिसेस। यहाँ पर यूज करना है आपको प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना, कौन सा यूज किया जाएगा, वंस, हर, देयर एंड हिज। तो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है वन एंड वन का जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा यहाँ पर वंस। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस।
ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज 40 क्वेश्चंस में से आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। और जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे मेल आईडी पर भी कोई अपने डाउट्स या कोई चीज़ भेजना चाहें तो हमें वो भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।